भगवते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम प्रथमो अध्यायः। कलयुग की स्थिति, कलयुग के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ की महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वामेवाश्रयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चित्रकूटालयं रामोऽमिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानां भयप्रदं। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यासालोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। भगवान् सर्वमाख्यातं यत् सृष्टं विदुषा त्वया संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। एतत् संसारपाशस्य छेदकः कथमः स्मृतः कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। अधर्मो निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गो बहिष्कृते। पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतत्पराः। कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः स्त्रिया स्वघोषणापराः वेश्याचरणतत्पराः। पतिवाक्यामनादृत्य सदान्यग्रहतत्पराः दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः पुरुषानृतभाषिण्यो देह संस्कार वर्जिताः। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः अभिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिताः। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः काण्डूयनं स्त्रियः। कुर्वन्त्यो गृहभातॄणामाज्ञां भेष्ट्यन्त तन्द्रिताः। पाखण्डालापनिरता पाखण्डो जनसंगिनः। यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः। ओम नमः शिवाय। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणाम् अमनः शुद्धिविहीनानां विकृतिश्च कथं भवेत्। यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्य सर्वज्ञ सूत धर्मो भृतां वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बदसूत मुनिः श्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वाद्वचनामृतात्। अशृणुध्वा मृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदं। धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वं पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिता। महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः
श्रुत्वैतदर्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात् रामायण वर्तन्ते सुतराम ये जगद्विताः अतः एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं चादुजोत्तमाः श्रोतव्यं च तदा भक्त्या रामायण परामृतम्। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः अनादृत्य असद्गाथा सद्बुद्धि प्रवर्तते। रामायण नाम परम तु काव्यम सुपुण्यम वै शृणुद्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः सह नरोच्युतः स्यात्। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं सन्तारयत्याशु च सर्वलोकम् असङ्कल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य प्रदं प्रयाति। ब्रह्मोस विष्णु व्याख्या शरीर भेदैर्विश्वं सृजत्यति चापाति यश्च त्वमादिदेवं परमं वरेण्यो माधाय चेतस्तु पयाति मुक्तिम्। ओम नमः शिवाय। यो नाम जात्यादिविकल्पहीना परावराणां परमः परः स्यात् वेदान्त वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः सह वीक्षते सर्वपुराण वेदय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे चादुज सत्यमा नवान्या खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। इत्येवं शृणुयादयस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परात्रामुत्र चोत्तमानो। त्रिसप्तकुलसंयुक्ता सर्वपापो विवर्जितः प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा नाशोचते। चैत्रे माघे कार्तिके चासिते पक्षे चावाचयेत नवाहस्तु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्मो बहिष्कृते। नवभिर्दिने श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् और राम नाम परायेतु घोरे कलियुगे द्विजा। तः एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हि तानो। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यग् श्रीमद् रामायणं नरे। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे चादुज सत्यमा और यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। गौतम शापिता प्राप्ता सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। और यस्त्वेतत् शृणुयादो भक्त्या राम भक्ति परायणाः सामुच्यते महापापै पुरुषः पातकादिभिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ और उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान श्री रामचंद्र जी
समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। भगवान श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। भगवान श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के ही बस में है। भगवान श्री राम में मेरी अखंड भक्ति सदा बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं, मैं आपकी शरणागत हूँ। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता रूप के आनंद निकेत और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं सृष्टि के संहार द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हें ही अपने भजन चिंतन में मन लगाने का प्रयास करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा है वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीव के दुख बहुत सारे हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएगा। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग प्रलुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है और प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर वाले और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में सदा तत्पर रहेंगी और वेश्याओं के समान आचरण करने में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव उनकी अभिलाषा बनी रहेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलने वाली होंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करेंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ ही बोलने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह के बंधन में सदा बंधे रहने वाले होंगे। सन्यासी भी भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोहवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें, तब जानना चाहिए कि कलयुग आ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध भी नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह आप हमें उपाय बताने की कृपा करें। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालने की कृपा करें। आपके वचनामृत का पान करने से हर किसी को संतोष होता है, हमें भी संतोष प्रदान करने की कृपा करें।
सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको मैं जो सुनना अभीष्ट है वह बात सुना रहा हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार जी को जिस प्रकार रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला की कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इस श्री रामायण का श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत में हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य रामायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामायण के अनुसार बर्ताव और जीवन यापन करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले होते हैं और कृतार्थ होते हैं। हे विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्तिभाव से रामायण का श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में उलझ जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही अभद्रता से बर्ताव करने वाला होता है। इसलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पाप आदि दोषों से रहित और अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर को देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाला समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। हे विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक में और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करने में सफल होता है। ओम नमः शिवाय। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, वह स्वर्ग और मोक्ष
देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों की रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो लोग घोर भयंकर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें कभी बाधा नहीं पहुंचाता है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के भी पापों का नाश हो जाता है। हे तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र की रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। संसार में रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी रामायण कथा के श्रवण और पाठ की भक्ति प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्षों में रामायण के श्रवण मात्र से ही राक्षस भाव उत्पन्न होने से नष्ट हो जाते हैं। सौदास भी पाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पाने में समर्थ हुए थे। जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस रामायण कथा का श्रवण और पाठ करता है वह बड़े बड़े पापों तथा बड़े बड़े पातक आदियों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तर भागे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तर खंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक वाल्मीकि रामायण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।